Hey guys, welcome to my channel. This is Arpita. So we were studying about polynomials. So in my today's video, we are going to see the question number 2 of chapter 2 and exercise 2.4. Okay, in my last video, I have already explained how to solve the question number 1 with different methods. So if anybody is new to my channel and right now watching this video, please go back and watch all my videos, and that is put under the playlist polynomials. So I think you can watch it hassle free. Okay, so now coming back to this video, let us start. So let me read out the question 2. Okay, so the question 2 says that find a cubic polynomial. Okay, means you need to find a cubic polynomial. Find a cubic polynomial with the sum. Okay, with the sum in the sense the sum of roots is given. Okay, when he says with the sum, he means with the sum of the roots given and sum of the product of its zeros taken. Okay, 2 at a time, that is also given, and the product of its zeros as 2, 7 and minus 14 respectively. Okay, with given all these data, how to find out the cubic polynomial is what we are going to learn in this video. Okay, so अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है. सो कैसे करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को? हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. क्या है वो? एक है सम. ओके, सम ऑफ द ज़ीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस टेकन 2 एट अ टाइम टुगेदर. ओके, सो वो एक दिया हुआ है एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स ज़ीरोस दिया हुआ है. सो ये सारे मिलकर जो भी इंफॉर्मेशन बनता है, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमको एक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है. ठीक है, सो अभी हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल वुड बी, जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल will be of form, okay, what is that? P of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. correct? So this is our cubic polynomial, general form of cubic polynomial. इसको हम कस्टमाइज, आई मीन लाइक जनरलाइज से हम लोग यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन जो भी हमारा पॉलिनोमियल आएगा उसको हमको लिखना होगा. ठीक है, सो अभी कैसे लिखते हैं विल सी. सो व्हाट इज़ गिवन? सम इज़ गिवन. सम किस चीज़ का सम? ये सम है रूट्स का. ठीक है, सो आपने देखा था मेरा लास्ट वीडियो में, आई हैड शोन यू व्हाट इज़ सम ऑफ रूट. सम ऑफ रूट्स इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक है, सो सम ऑफ रूट इज़ व्हाट? इट इज़ नथिंग बट माइनस बी बाई ए. करेक्ट? यस. So minus b by a is sum of the roots. So here, or sum of the zeros also you can call, right? So this is nothing but, what is this? This is sum of zeros. Correct? So this is given to us. What is this? This is this part. Sum a है. Okay? 2. So मैं क्या लिखूँगी इधर? Alpha plus beta plus gamma is given as 2 for us. What does that mean? That is again in term is equal to minus b by a. क्या दिया है हमको? sum of roots दिया है. sum of roots यानी minus b by a. क्या दिया है sum of roots? वो 2 है. so ये 2 का मतलब क्या है? minus b by a है. ओके, सो इसको अभी फिलहाल हम रख देंगे इसको as equation 1. ओके, तो रहने दो. सो अभी क्या नेक्स्ट दिया है? सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम. सो हमको पता है जब हम क्यूबिक इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास 3 रूट्स होते हैं और 3 ज़ीरो, और नहीं तो 3 ज़ीरोस होते हैं. ठीक है, जो भी कहना है कह दो, ज़ीरोस और रूट सेम ही होते हैं ना. सो इधर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोस टेकन 2 एट अ टाइम मीन्स 2 एट अ टाइम लेंगे हम. जैसे कि अगर मैं अल्फ़ा और बीटा लूँगी वो दोनों अल्फ़ा बीटा होगा, और अगर मैं बीटा गामा लूँगी वो बीटा गामा होगा, और गामा और इसको लेना है तो गामा और अल्फ़ा होगा. सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, कैसे प्रोडक्ट्स? 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम. ओके,
सो दो रूट्स को एट अ टाइम लेंगे और उस सारे को सम किए तो जो आता है उसको हम क्या कहते थे, c बाई ए कहते हैं, राइट। सो दिस c बाई ए इज इक्वल टू व्हाट नाउ, इट इज़ इक्वल्स टू -7 इन आवर केस, ठीक है। ये c बाई ए हो जाएगा, तो इसको हम फॉर टाइम बीइंग रखते हैं 2, ठीक है। समझ में आई बात। सो पहला जो दिया है सम दिया है, यानी सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ ज़ीरोस। नेक्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोस टेकन 2 एट अ टाइम दिया हुआ है, ओके। वो क्या है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा है, ठीक है। मैं इधर लिख दूँगी, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। दो रूट्स को एट अ टाइम लेंगे और सारे को ऐड करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम इक्वेट करेंगे c बाई ए को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ इट ज़ीरोस मीन, यानी सारे रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। सो हियर थर्ड टर्म इज सम लाइक प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, वो रहा अल्फ़ा बीटा एंड गामा, दैट इज इक्वलेंट टू व्हाट, ये वो रहा -d बाई ए, ओके। सो -d बाई ए क्या है इधर, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, और यू कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सो अभी क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा मिलके वो -14 है हमारे पास, ठीक है। सो -14 विल बी इक्वल टू व्हाट, -d बाई ए। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टाइम बीइंग 3 मानेंगे, ठीक है। ये सारे हमने लिख लिया। सो इधर एक बात ध्यान रहे आपको, मैं जो भी समझा रही हूँ ये एक मेथड 1 से है, ओके। मेरे पास और एक मेथड भी है, वेरी इजी है, उसको मैं इसके बाद आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहना इधर एंड तक और देखिए क्या है दूसरा मेथड, ओके, और वो इजी भी है, ठीक है। सो पहले इसको हम लोग करते हैं। सो मैं जो कहती हूँ इसको, वो रहा मेथड 1, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ ये मेथड 1 है। सो ये सारा करने के बाद तो आप क्या करेंगे, सारे 1 2 3 जो भी हमने लिखा है उसको इकट्ठा करके लिखो इधर। -b बाई ए क्या होता है, ये 2 होता है, ठीक है। सो इधर नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। सो इक्वेट कर दो, ओके, इसको इक्वेट कर दो और इसको इक्वेट कर दो। सो ये क्या होता है, a इक्वल्स टू 1 होता है और b इक्वल्स टू 2 होता है, यानी b इक्वल्स टू -2 होता है। सो इससे क्या पता चला आपको, b का वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, c में लाइक सेकेंड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन से c बाई ए इक्वल्स टू -7 है, इसका मतलब नीचे 1 है, ठीक है। इसको भी इक्वेट करो आप। सो इसको इक्वेट करने के बाद क्या होता है, इधर भी a इक्वल्स टू 1 ही आएगा और c इज इक्वल्स टू -7 आएगा। सो ये रहा हमारा c। अभी c वैल्यू क्या आया, -7 आया। सो ये थर्ड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन में है -d बाई ए इक्वल्स टू -14 है। सो नीचे कुछ नहीं है, मतलब a 1 है। सो a इक्वल्स टू 1 होगा। सो सारे का देखो a वैल्यू 1 ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंट नहीं होना चाहिए, a 1 ही होगा। सो इधर -d इज इक्वल्स टू -14, यानी d इज इक्वल्स टू 14 होगा, माइनस चले जाएगा। सो क्या आ गया हमारे पास, अभी d का वैल्यू आ गया, ओके, और a का वैल्यू भी आ गया, a इक्वल्स टू 1 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सारे a b c d फाइंड आउट करने के बाद, आफ्टर फाइंडिंग a b c d वैल्यूज़ क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सो इधर पॉलिनोमियल में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इधर पॉलिनोमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म ax³ होता है प्लस bx² होता है प्लस cx होता है प्लस d होता है, राइट। सो अभी हमारे पास a का वैल्यू क्या है, 1 है। सो 1 इंटू x³ होता है, प्लस b का वैल्यू क्या होता है, b का वैल्यू -2 होता है और x² होता है, ठीक है, प्लस c का वैल्यू को क्या होता है, -7 होता है और x होता है, ठीक है, और d का वैल्यू होता है 14, ठीक है। सो इसको सारे उसके जगह में सब्स्टिट्यूट कर दो और अभी सिंप्लीफाई कर दो। 1 इंटू x³ क्या होता है, x³ होता है, ठीक है। सो इधर देखिए, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 2 इंटू x² 2x² होता है, ठीक है। सो इधर प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, 7 इंटू x 7x होता है, ठीक है। सो प्लस 14। सो अभी a रहा आपका
पॉलिनोमियल, ठीक है, ये रहा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। होप आपको समझ में आई ये सारा बात। ओके, सो क्या दिए थे वो लोग, दिए थे इन्फॉर्मेशन, किसका इन्फॉर्मेशन, ये सारे रूट्स जैसे जुड़े हुए आपस में, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा हमारे पास 3 ज़ीरोस और 3 रूट्स थे और उनका रिलेशन था ऐसे, सम ऑफ रूट्स था, नहीं तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टू टेकन एट अ टाइम था, और एक रूट्स था अल्फ़ा बीटा गामा, दोनों सारे प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन देकर उन्होंने कहा था कि हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का। सो ये तरीका था एक मेथड से फाइंड आउट करने का, ठीक है। So what we had to do, we had to find out a cubic polynomial given such that the sum of the product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros all are like given respectively here. You can see using those we could have found the cubic polynomial by using this relationship. Okay, that is alpha beta gamma is equals to minus beta b by a, and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a, and alpha beta gamma is equals to minus d by a. Using this formula we could find easily the coefficients a, b, c, d, and that could be easily substituted in the general equation. Okay, this equation. So this is how we are going to find by the method 1 the cubic polynomial. Okay, so next I am going to show you how to find out the cubic polynomial, I mean cubic polynomial given the roots information very easily. Okay, so ये रहा मेथड 2। अभी मैं बताने जा रही हूँ मेथड 2 से कैसे इजीली फाइंड आउट करते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन को फाइंड आउट, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन है, वो है p ऑफ x इज इक्वल्स टू a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d है, राइट। सो ये रहा हमारा क्यूबिक इक्वेशन, ओके, लाइक एक्सप्रेशन। सो इसको अगर हम लोग क्या बोलते इक्वेशन करना है तो क्या करते, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। सो अभी हमारे पास क्या है, इधर इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर रूट्स, अगर हमारे पास तीन रूट्स जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा are roots of cubic polynomial, तो वो एक्सप्रेशन cubic polynomial देन क्या होता है हमारे पास, ये तो सभी को पता है अभी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, वो रहा माइनस बी बाई ए रहा, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ए रहा सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा रहा माइनस डी बाई ए। ये सारा तो हम जानते थे। सो अभी इतना जानने के बाद क्या है आगे का, these relationship, if you know these relationships of polynomials then we can calculate the polynomial using just one formula. Okay, अगर आपको ये relationship सारे पता है, ये सब यूज़ करके हम लोग polynomial को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते, कैसे, यूजिंग दिस इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, मैं अभी लिख रही हूँ। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट फार्मूला, लाइक पॉलिनोमियल यूजिंग फार्मूला, वी हैव अ फार्मूला ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है वो, ये रहा इम्पॉर्टेंट चीज़। ओके, सो वो था एक्स क्यूब माइनस ये रहा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, और लास्ट वन अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। इस चीज़ को हम इधर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है। सो ये रहा हमारा फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, ओके, याद रखने की बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले माइनस आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, फिर क्या आएगा, प्लस, पहले सम ऑफ दी रूट्स आएंगे, नेक्स्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम आएगा, बाद में प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी रूट्स आएगा। ये वेरी सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, आप अच्छी तरह से याद भी रख सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसमें क्या करना चाहिए, डायरेक्टली आपको जो वैल्यूज़ मिले हैं आपके माइनस बी बाई ए, वो क्या दिया है, इधर 2 है, इधर देखो दिया है 2 माइनस 7 एंड माइनस 7 माइनस 14, ठीक है। सो 2 रहा, ये पहला इसका सम ऑफ दी रूट्स, सो 2 लिख रही हूँ, और
इसमें हमको -7 लिखना है और x आएगा, ओके, माइनस ऑफ ये पूरा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास -14 है, ठीक है, इसको 0 को इक्वेट करो। सो इधर x³ -2x², ओके, इधर प्लस इंटू माइनस -7x होगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 14 होगा। इतना कर दिए तो आपका पॉलिनॉमियल रेडी मिलेगा, ठीक है। सो इतनी सी बात थी। मेथड 2 में वेरी इजी था। तो एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये सारा रिलेशनशिप्स आपको याद रहना चाहिए, और जो रिलेशनशिप्स कैसे यूज़ करते हैं पॉलिनॉमियल में वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। इतना याद किया तो आप इवन क्यूबिक कर सकते इजीली, और यही फॉर्मूला, ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करके थोड़ा डिफरेंस होगा, उधर सिर्फ 2 रूट्स होंगे तो उसको क्वाड्रेटिक भी कर सकते। अगर आपको बाई क्वाड्रेटिक भी फाइंड आउट करना है वो भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। ये सिंपल ट्रिक यूज़ करने से आपको बहुत कुछ आसान होगा, ठीक है। होप ये सब आपको समझ में आ गया। So I hope please everything is understood and all the concepts are clear. If you have any problem, please ping me in the comment section. I'm going to get back to you with the answers. So this is all for today's video. So we will meet in the next video with another question. Take care. Bye bye.